हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी अल्कोहल की, तो आगे पढ़ते हैं उसी में। यहाँ पर पढ़ेंगे विहाइड्रोजनीकरण। देखिए विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है, अल्कोहल की वाष्प को कॉपर के ऊपर प्रवाहित करते हैं और वो भी कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके करते हैं उसको, यानी वो रक्त तप्त हो जाता है। तो कॉपर के ऊपर प्रवाहित करने पर अल्कोहल की वाष्पों को क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। यानी प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं और द्वितीयक अल्कोहल कीटोन बनाते हैं। देखिए इसकी रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर हमने प्राथमिक अल्कोहल का यहाँ फॉर्मूला लिखा है RCH2OH। तो देखिए RCH2OH जो अल्कोहल ग्रुप होता है OH, उसमें से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन हटता है इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु। ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाते हैं और इधर कार्बन की वैलेंसी बचती है तो वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देता है। इस तरीके से CHO ग्रुप बन जाता है, जिसे हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ प्राप्त हो जाएगा हमें RCH2OH की वाष्प को कॉपर के ऊपर प्रवाहित करने पर RCHO एल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। ये अपना क्या है, एल्कोहल। इसके कुछ और रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ पर हम एल्कोहल ले रहे हैं 1 कार्बन का मेथिल एल्कोहल CH3OH, मिथाइल एल्कोहल। जब इसकी वाष्प को कॉपर के ऊपर प्रवाहित करेंगे तो देखिए यहाँ R जो था ऊपर वाली रिएक्शन में, उसके स्थान पे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें कंबाइंड हो गया है, इसी कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से, यहाँ पे बचेगा HCHO प्लस H2। तो इसका नाम होगा इस एल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिहाइड। 1 कार्बन का एल्डिहाइड है। आगे सेकंड 2 कार्बन का लेंगे, तो 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे CH3CH2OH। एथिल अल्कोहल की वाष्प को जब कॉपर के ऊपर प्रवाहित करेंगे तो जो ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन से, उसका H निकलेगा यहाँ से, और अगला कार्बन जो है जिससे जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक H निकलेगा। दोनों हाइड्रोजन परमाणु यहाँ भी क्या बनाएंगे, H2 गैस की फॉर्म में निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा, CHO, और उससे पहले क्या लगा हुआ है, CH3। तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH3CHO प्लस H2O। तो इसका नाम होगा एसीटैल्डिहाइड। इसी तरीके से ये तुम्हारे प्राथमिक अल्कोहल हैं। हम सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल का एग्जाम्पल फॉर्मूला CH2 R, 2 जुड़ी होंगी R इस कार्बन से, मतलब एल्किल समूह जुड़े होंगे, और उस कार्बन से आगे क्या जुड़ा होगा, OH। तो ये तुम्हारा द्वितीयक अल्कोहल होगा। जब इसकी वाष्प को कॉपर के ऊपर प्रवाहित करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कौन से हाइड्रोजन हटते हैं, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन रिमूव होगा और ऑक्सीजन के साथ वाला OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हटेंगे, निकल के क्या बनाएंगे, H2। तो यहाँ बचेगा तुम्हारा RRC। कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी दोनों की फ्री हुई, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड, द्विबंध। एक बॉन्ड तो पहले से ही है और एक हाइड्रोजन की वजह से हो जाएगा। तो ये बनेगा RRCO, और ये किसका फॉर्मूला होता है, कीटोन का। तो इस तरीके से ये कीटोन बनाते हैं। अब इसका भी एक उदाहरण लेंगे, कोई रिएक्शन लेंगे, तो यहाँ हम R के स्थान पर जोड़ेंगे CH3 दोनों जगह CO। तो इस टाइप के अल्कोहल को क्या बोलेंगे, द्वितीयक अल्कोहल। और अब इस अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं, कॉपर के ऊपर प्रवाहित कर रहे हैं, वही रिएक्शन है सेम। तो बस इसमें क्या हो गया कि जो R ग्रुप जुड़े हुए थे उनके स्थान पे मैथिल समूह जुड़े हुए हैं 1 कार्बन के। तो यहाँ हो जाएगा CH3
और यहाँ भी CH3 हो जाएगा RR के स्थान पर, और यहाँ पर क्या बनेगा CO प्लस क्या निकलेगी H2 हाइड्रोजन गैस। तो जब ये जो नाम है कीटोन, जो कंपाउंड कीटोन है, इसका नाम एसीटोन होगा। क्या नाम होगा? एसीटोन। और आगे देखिए, जब हम तृतीयक एल्कोहल की वाष्प को कॉपर के ऊपर प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करने पर एल्कीन देता है। देखिए, प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल जो होते हैं वो क्या देते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। इसी प्रकार जो तृतीयक एल्कोहल होगा वो देगा उसमें तृतीयक एल्कोहल क्या देते हैं? कॉपर के ऊपर जब तृतीयक एल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करते हैं तो एल्कीन देते हैं। चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं। देखिए, कंडीशन क्या आती है यहाँ पर कि जो OH होता था उसका हाइड्रोजन रिमूव होता था, और जिस कार्बन से OH जुड़ा होता था उस कार्बन से हाइड्रोजन एक, और एक हाइड्रोजन OH से, तो ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकलता था। लेकिन यहाँ पर उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा कि इस कार्बन से जो अगला कार्बन जुड़ा होगा उस कार्बन से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक OH पूरा हटेगा और बनाएगा H2O। इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, थोड़ा ये डिफरेंट है उससे। तो यहाँ से OH हटेगा और अगले कार्बन से क्या हटेगा? एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बनेगी, क्या बनेगा? H और OH क्या बनाएंगे? H2O। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 और CH2 डबल बॉन्ड CH2, पूरा OH चढ़ गया यहाँ से, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा। तो अब ये तो कार्बन का जो आगे वाला समूह जुड़ा हुआ है OH, वो पूरा चला गया, तो इसकी वैलेंसी फ्री हुई, और अगले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा है तो उसकी एक वैलेंसी फ्री हुई। तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? द्विबंध, डबल बॉन्ड, प्लस क्या बनेगा? H2O। तो जब डबल बॉन्ड होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? एल्कीन। देखिए नेक्स्ट ऑक्सीकरण। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे हम K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो इसको हम क्रोमिक एसिड भी बोलते हैं। क्रोमिक एसिड के द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये दोनों एल्डिहाइड और कीटोन देंगे। प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड देगा और द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देगा। देखिए रिएक्शन यहाँ पे हम पहले लिखते हैं प्राथमिक एल्कोहल का, तो RCH2OH प्राथमिक एल्कोहल है, और इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं। तो ऑक्सीकरण में क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन दे रहा है हमें? क्रोमिक एसिड दे रहा है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन को हम कहते हैं क्रोमिक एसिड, क्रोमिक अम्ल। तो ये आपस में क्रिया करके ऑक्सीजन देते हैं। तो इस ऑक्सीजन की वजह से इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। देखिए एल्कोहल की कंडीशन में क्या है? ये जो कार्बन है, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े और क्या जुड़ा हुआ है? OH ग्रुप। तो यहाँ जो OH ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, उसका एक हाइड्रोजन और एक अगला कार्बन का हाइड्रोजन आपस में दोनों हटेंगे यहाँ से और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे। जो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त हो रहा है हमें? क्रोमिक अम्ल से। तो उस ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे? H2O।
अब क्या बचेगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ से भी हटेगा तो कार्बन की एक वैलेंसी बचेगी और एक ऑक्सीजन की। तो ये दोनों आपस में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्डिंग करेंगे, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। एक बॉन्ड पहले से है और एक बॉन्ड और फॉर्म हो जाएगा तो क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड RCHO। यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCHO प्लस क्या निकलेगा, H2 वाटर। अब देखिए इसके कुछ और एग्जाम्पल। यहाँ हमने ये जो जनरल रिएक्शन लिखी है, कॉमन एल्कोहल का फॉर्मूला लिखा है और यहाँ हम ले रहे हैं एल्कोहल। तो यहाँ लिया है एल्कोहल, हमने प्राथमिक एल्कोहल लिया है लेकिन 1 कार्बन का, एक कार्बन का, तो इसे बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल। तो जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे सेम रिएक्शन K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा, तो यहाँ से क्या होगा, वही कंडीशन अप्लाई होगी, एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन अगले कार्बन से जो जुड़ा हुआ है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे, H2O। तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा, HCHO प्लस H2O। तो इस टाइप के एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे हम, फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट अगला 2 कार्बन का एल्कोहल लिया हमने, CH3CH2OH प्लस ऑक्सीजन एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो यहाँ पर भी देखिए क्या होगा, यहाँ भी एल्कोहल ग्रुप का हाइड्रोजन और अगले कार्बन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, कंडीशन तो वही है सेम, और क्या बनाएंगे, H2O। तो अब यहाँ पर क्या बचने वाला है, CH3 ग्रुप तो पूरा सेपरेट है, आगे वाले में क्या हो गया, CH2 से हाइड्रोजन चला गया और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे बचा CHO। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, CH3CHO प्लस H2O, और इसको बोलेंगे हम एसीटैल्डिहाइड। तो ये तुम्हारे हो गए केवल प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो गया। अब देखेंगे हम द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो द्वितीयक एल्कोहल का RRCHOH, ये कौन सा एल्कोहल है, द्वितीयक सेकेंडरी एल्कोहल। इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा। तो इसमें भी कंडीशन सेम लगने वाली है, वही हाइड्रोजन OH वाला और एक हाइड्रोजन उस कार्बन वाला। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे, यहाँ से ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे, H2O। अब देखिए इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन बचा ही नहीं है, केवल एक ही था और वो चला गया, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाला भी चला गया। तो दोनों कार्बन और ऑक्सीजन दोनों परमाणुओं के बीच एक बॉन्डिंग और एक बॉन्ड और फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा CO। तो इस तरीके से ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कीटोन। चलिए देखिए इसका एक और एग्जांपल लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें R के स्थान पर क्या जोड़ना है, CH3 दोनों स्थान पर। तो देखिए यहाँ R और R दोनों के स्थान पर CH3 जोड़ना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ भी हम लगा देंगे R और R जो लिखा हुआ है उसके स्थान पर CH3। तो यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ भी CH3 हो जाएगा प्लस H2O। तो ये जो कीटोन बना है इसका नाम होगा एसीटोन। तो इस तरीके से एल्कोहल के हम ऑक्सीकरण करते हैं और उनकी रिएक्शन लिखते हैं। कॉपी कर लीजिए एक बार आप इसे। देखिए नेक्स्ट अपचयन करेंगे, रिडक्शन। तो अपचयन यहाँ पर 2 टाइप से होता है। फर्स्ट देखेंगे LiAlH4 के द्वारा अपचयन, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक अपचायक होता है जो हाइड्रोजन देता है और दूसरे कंपाउंडों का अपचयन करता है, यानी उनको क्या करता है, अपचयित कर देता है। तो जब हम किसी भी एल्कोहल का अपचयन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो हमेशा एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन। देखिए इनका रिएक्शन की देखिए
एल्कोहल का फॉर्मूला हमने लिख लिया ROH प्लस अपचयन करा रहे हैं, किसके द्वारा करा रहे हैं, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन देता है। तो इसकी बहुत सिंपल सी रिएक्शन है कि एल्कोहल का OH ग्रुप और LiAlH4 के द्वारा जो हमें हाइड्रोजन प्राप्त हो रही है वो OH से क्रिया करके क्या बनाते हैं, H2O। OH हटेगा इसका और हाइड्रोजन जुड़ के वो क्या बना लेगा, H2O। अब देखिए जब OH हट गया तो उसकी भी बैलेंस बची है, उस स्थान पर हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा आकर के। तो इस तरीके से जब OH हटेगा तो क्या जुड़ेगा उनके स्थान पे H, तो क्या बनाएंगे RH प्लस OH के साथ H क्रिया करके क्या बनेगा, H2O। अब देखिए हमें कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, एक हाइड्रोजन तो OH से क्रिया कर रहा है, H2O बना रहा है, और एक हाइड्रोजन R के साथ जुड़ रहा है OH के स्थान पर। तो टोटल हाइड्रोजन की यहाँ बैलेंस करेंगे, 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो इस तरीके की रिएक्शन हो जाएगी और इसकी बहुत सिंपल सी और एग्जांपल हो जाएंगे, उदाहरण जैसे मैथिल अल्कोहल ले लिया हमने और इसका कराया अपचयन LiAlH4 के द्वारा, तो क्या होगा, OH हट के क्या जुड़ जाएगा, H। तो इस तरीके से CH3 है और एक H जुड़ेगा तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4, CH4 प्लस क्या बनेगा, H2O। नेक्स्ट एथिल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH प्लस 2H LiAlH4 के द्वारा अपचयन कराने पर OH हट के क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हो जाएगा C2H6 प्लस H2O, इसका नाम हो जाएगा एथेन एंड ऊपर वाले का नाम क्या है, मैथेन। तो इस तरीके से एक टाइप का अपचयन हो गया तुम्हारा LiAlH4 के द्वारा। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड टाइप का अपचयन होता है रेड पी लाल फास्फोरस ऑब्लिक HI। कहने का मतलब हम एल्कोहल का अपचयन कराएंगे HI के द्वारा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो यहाँ पर भी एल्केन प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन। तो देखिए ROH प्लस HI इन प्रेजेंट ऑफ रेड पी की उपस्थिति में HI के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, HI एक धनायन हाइड्रोजन देता है और आयोडाइड नेगेटिव आयन I माइनस। तो जो OH इसका होगा एल्कोहल का और HI से जो हमें हाइड्रोजन प्राप्त होगा वो दोनों क्रिया करके H2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे, H2O। और एक हाइड्रोजन जुड़ेगा OH के स्थान पर, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, RH। हमें हाइड्रोजन चाहिए 2, तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 2 से। अब I माइनस आयन कितने हो गए, 2, ये तो 2 माइनस आयन है, 2I माइनस है, जो आयन 2 आयोडाइड के वो बनाएंगे, आयोडीन फॉर्म में जाएंगे I2P में। यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी RH प्लस I2 प्लस H2O। तो इसी क्रम में आगे इसके एग्जांपल, जब हम मैथिल अल्कोहल लेंगे तो 2HI रेड पी, तो यहाँ पर बनेगा CH4 प्लस I2 प्लस H2O मैथेन। और जब हम एथिल अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, C2H6 प्लस I2 प्लस H2O। तो कॉपी कर लीजिए और इस तरीके से अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी फिनिश होती है। आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा कल।